देखिए आज की क्लास में हमने बात करनी है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज इनवर्स ऑफ अ क्या चीज, फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हम लोग तीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग तीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है? तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग मैपिंग फॉर्म के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं। मैपिंग फॉर्म के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसको हम लोग ग्राफिकली भी स्टडी हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। ग्राफिकली यानी ग्राफ के थ्रू इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात जो है यानी तीसरा जो मेथड हमारा है अलजेब्रिकली। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग तीन तरीके से, ठीक है, तीन तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। किसको? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है? सबसे पहले मैपिंग, फिर ग्राफिकली, और फिर हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिकली। यानी हमारे पास तीन मेथड्स है। ठीक है, तीन हमारे पास क्या चाहिए, मेथड्स हैं किसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, किसको स्टडी करने के लिए? दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो हमने ये क्या करा है, हमने यहां पे एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। हमने यहां पे क्या कर लिया, फंक्शन कंसीडर कर लिया, दैट इज f। ठीक है, तो लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, अच्छा क्लियरली ये आपका a जो है डोमेन है। अच्छा, ये क्या है, आपका को डोमेन है कि नहीं। और साथ साथ देखो ये रेंज भी है आपका, है कि नहीं। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा तो अब ध्यान से देखो, आप जो हमने फंक्शन कंसीडर करा हुआ है कि नहीं, हमने जो ये फंक्शन कंसीडर करा हुआ है, ये क्लियरली ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 भी है कि नहीं। ये जो फंक्शन है आपका 1 1 भी है। कैसे 1 1 है, देखो अब ध्यान से, 1 से 1 का रिलेशन है कि नहीं भाई, ये 1 1 फंक्शन है। और साथ साथ ये जो फंक्शन है आपका ये ऑन टू भी है। ठीक है, ऑन टू कैसे, क्योंकि ये देखो को डोमेन आपका क्या है, 2 4 6 8 क्या को डोमेन है। अच्छा, रेंज क्या आपका 2 4 6 8 रेंज भी है। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है आपका 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी है कि नहीं। यानी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी हमने जो फंक्शन यहां पे लिया हुआ है, ठीक है, हमने यहां पे क्या लिया हुआ था कि भाई f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है आपका ये कौन सा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमने यहां पे एक बाइजेक्टिव फंक्शन कंसीडर करा हुआ है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कंसीडर करा हुआ है जिसका डोमेन क्या भैया 1 2 3 4 डोमेन है। रेंज क्या है 2 4 6 8, इसका क्या चीज है, रेंज है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे कैसे लिखोगे आप, ये हो गया 1 2, है कि नहीं, ये हो गया 2 4, ये हो गया हमारे पास 3 6, ये हो गया हमारे पास 4 क्या चीज 8। ये हमने इसको क्या कर दिया भाई, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिख दिया। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 ये आपका डोमेन है, 2 4 6 8 ये क्या आपका रेंज है कि नहीं। ये तो क्लियर हो गया, जो हमने फंक्शन कंसीडर करा था ये कौन सा फंक्शन है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अच्छा तो जो हमने फंक्शन कंसीडर करा था इसका डोमेन भी क्लियर है, इसका रेंज भी क्लियर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव इन नेचर है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो जो फंक्शन है बाइजेक्टिव इन नेचर है, यानी वो 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है, तब जो है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो जो एक तब यहां अगर कोई फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तब जो है आपको एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनवर्स। ठीक है, उस फंक्शन क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। यानी इस फंक्शन का वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो हमने यहां पे एक फंक्शन कंसीडर करा था भाई, f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन दैट इज g इज द फंक्शन फ्रॉम b टू a। ठीक है, दैट इज g इज द फंक्शन फ्रॉम b टू a। तो ये जो फंक्शन है आपका, इस फंक्शन को बोलेंगे इनवर्स। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ किसका, इस फंक्शन का ये इनवर्स है, इनवर्स। ठीक है, ऑफ किसका, f इज द फंक्शन फ्रॉम क्या, a टू b। यानी ये जो फंक्शन है g इज द फंक्शन फ्रॉम b टू a जो है, इज द इनवर्स ऑफ f इज द फंक्शन फ्रॉम किसका, a टू b। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब देखो ध्यान से, इनवर्स में हो क्या रहा है। अब एक काम करते हैं, इसका जो है हम लोग ये जो फंक्शन है, ठीक है, अच्छा ये तो हमारा सिंपल फंक्शन था f, है कि नहीं। अच्छा ये क्लियरली कौन सा फंक्शन, इनवर्स है कि नहीं, कौन सा फंक्शन, इनवर्स। तो इनवर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी f इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, f इनवर्स को यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन को जो है हम लोग, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन को जो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी f इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन हमारा है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या होगा, 2 1 मिलेगा हमको,
है कि नहीं? क्या मिलेगा हमको? 4,2 मिलेगा, हमको मिलेगा 6,3, है कि नहीं? हमको क्या मिलेगा? 8,4। अब देखो ध्यान से, अच्छा इसको अगर आप जी नहीं लिखना चाहते हो तो इसको आप एफ इनवर्स भी लिख सकते हो, है कि नहीं? आप इसको क्या कर सकते हो? एफ इनवर्स भी लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका डोमेन था, यानी यहां पे जो 1 2 3 डोमेन था, ठीक है, ये जो आपका डोमेन था ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका रेंज में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? अच्छा, जो आपका रेंज था वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका डोमेन में कन्वर्ट हो गया। यानी सिंपल सी बात है। पहली बात, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, पहली बात, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात भाई क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन जो है, अगर कोई आपके पास फंक्शन है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अगर उसका क्या करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जो आपका डोमेन है, ठीक है, जो आपका डोमेन है वो आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो रेंज है वो आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। यानी दो बातों को अच्छे तरीके से पहले समझना है। फिर से, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही, पहली बात, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलेगा। यानी केवल इस तरह का फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन था हमारा एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्या? ए टू बी, और ये कौन सा फंक्शन था? आपका बाइजेक्टिव फंक्शन था, तभी इसका इनवर्स निकला। तभी इसका इनवर्स हमने क्या निकाला? जी इज द फंक्शन फ्रॉम क्या? बी टू ए, और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा? एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, दूसरी बात क्या हो रहा है? इनवर्स में जो आपका डोमेन है वो आपका क्या हो जा रहा है? रेंज हो जा रहा है, और जो रेंज है वो आपका क्या हो जा रहा है? डोमेन हो जा रहा है। अगर आपको डोमेन रेंज नहीं समझ में आ रहा, उसको इमेज और प्री इमेज समझो। अब देखो ध्यान से, अभी जो 1 था, 1 अभी क्या है? 1 प्री इमेज है कि नहीं? और 2 क्या इमेज है, यानी 2 जो है, ठीक है, 2 क्या है? इमेज है। अच्छा, किसका इमेज है? तो ये 1 का प्री इमेज है कि अब यहां पे देखो, अब उल्टा हो जाएगा कि 1 जो है आपका इमेज है, लेकिन 1 किसका इमेज है? ये 2 का इमेज है कि नहीं? तो सिंपल तरीके से आप देखो, डोमेन जो है आपका रेंज हो जा रहा है भैया, और दूसरी बात जो है केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलेगा, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलेगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो हमने इनवर्स निकाल लिया, अब इसको देखो अब ध्यान से, अब इस पे आप देखो ध्यान से कि ये जो फंक्शन है, यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है, ये जो इनवर्स ऑफ फंक्शन है, ये भी एक आपका बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है। अब ध्यान समझिएगा, जो इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है ये भी क्या चीज होता है आपका? ये भी बाइजेक्टिव इन नेचर होता है। देखो ध्यान से, इस फंक्शन को भी आप क्लियरली, ये 1 से 1 का रिलेशन है कि नहीं? और क्लियरली ये आपका ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू कैसे पता करते हैं कि अगर डोमेन और रेंज बराबर है तो वो कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। यानी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो होता है ये भी कौन सा फंक्शन होता है? ये भी बाइजेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका? बाइजेक्टिव इन नेचर होता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, एफ इनवर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या कर लिया? एफ इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। वापस से भी इसका इनवर्स कर दो आप, यानी इनवर्स का भी इनवर्स कर दो, तो वापस से हमको यही मिल जाएगा, यानी वापस हमको वही फंक्शन मिल जाने वाला है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या करा? अभी हमने, ये हमारे पास फंक्शन था, अभी इसका ये डोमेन था, है कि नहीं? ये इसका ये डोमेन था, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा? इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो डोमेन था ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका रेंज में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? अच्छा, फिर अगर हम लोग इसका भी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रेंज था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोमेन में, यानी वापस हमको वही मिल जाएगा, है कि नहीं? यानी सिंपल सी बात है, इनवर्स का भी अगर हम लोग इनवर्स करते हैं तो वापस से हमको जो है वही फंक्शन मिल जाना है, ठीक है। वापस से हमने क्या कर देना है? वही फंक्शन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने 3 बातें क्लियर की, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या क्लियर की कि भाई केवल, ठीक है, ओनली केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलेगा, पहली बात, ठीक है। केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्या होगा? इनवर्स निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहली बात, केवल बाइजेक्टिव, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव देयर इनवर्स फंक्शन, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलेगा। दूसरी बात, जो इनवर्स हमने निकाला, यानी इनवर्स फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, जो हमने इनवर्स कैलकुलेट करा है, ठीक है, जो हमने क्या कैलकुलेट करा? इनवर्स कैलकुलेट करा, वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, ध्यान से। तीसरी बात, हमेशा यूनिक होगा, जो आप किसी भी फंक्शन का अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे वो हमेशा यूनिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फंक्शन का, ठीक है, हर एक का, अच्छा कौन सा फंक्शन? तो भाई हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है, हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का खुद का इनवर्स होता है, हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का खुद का अलग अलग, मतलब खुद का इनवर्स होता है, मतलब यूनिक होता है, सिंपल तरीके से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, अगर आप इनवर्स का भी इनवर्स करोगे तो वापस से आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। यानी सबसे पहले आपने क्या करा? इनवर्स करा, तो आपको डोमेन से क्या होगा? रेंज मिल गया। अच्छा, फिर आप इनवर्स करोगे तो वापस से आपको क्या हो जाएगा? रेंज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
अब देखो ध्यान से, अब एफ इनवर्स का ये मतलब नहीं, कभी नहीं होगा कि भाई 1/f, ये ध्यान से समझिएगा। एफ इनवर्स का ये कभी नहीं मतलब होगा कि भाई एफ इनवर्स यानी एफ इनवर्स जो है 1/f के इक्वल कभी नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई एल्जेब्रिकली, सॉरी ये जो हो गया मैपिंग फॉर्म पे हमने बात कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब जो है हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। ग्राफिकली जो है हम लोग किसको समझते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन को समझते हैं, ठीक है।